वीडियो में मैं बताऊंगी कि हमें आखिर किस दिन विश्राम दिन को मानना चाहिए। आखिर वो कौन सा दिन है बाइबल में जिस दिन हमें विश्राम दिन को मानना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके फ़ोन में पहले नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि आखिर हमें कौन से दिन में विश्राम दिन मानना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस दिन में कि हमें मंडे को मानना चाहिए, ट्यूसडे को मानना चाहिए या सैटरडे को मानना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो सैटरडे को बोलते हैं कि हमें मानना चाहिए, विश्राम दिन का पालन करना चाहिए। पर आखिर वो सही दिन कौन सा है बाइबल से हम जानेंगे। रोमियो 14 अध्याय का हम 4 में पढ़ेंगे तो लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवा पर दोष लगाता है। उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। आमीन। आगे देखते हैं क्या लिखा है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर बताना चाह रहे हैं कि जॉब करने वाले हैं तो हो सकता है आपका ट्यूसडे छुट्टी हो, तो आपका जिस दिन भी छुट्टी होता है आप उस दिन परमेश्वर के अधीन आते हैं। उस दिन आप परमेश्वर का वो पवित्र दिन मानकर चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ एक परमानेंट एक ही दिन जो संडे है उसी को ही मानना है। आप किसी दिन भी मान सकते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो जॉब होता है अलग होता है। किसी को छुट्टी मिलता है, किसी को छुट्टी नहीं मिलता है। तो परमेश्वर ने कहा वचन में, अगर आप जो कुछ कर रहे हैं वो प्रभु के लिए कर रहे हैं तो इसमें हमें दोष नहीं लगाना है किसी पर। तुम चर्च क्यों नहीं आए, कल संडे था क्योंकि हो सकता है वो मंडे को मानता हो सकता है वो ट्यूसडे को मानता हो सकता है वो सैटरडे को मानता हो। तो अगर हम जो कुछ कर रहे हैं अगर वो प्रभु के लिए कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम किसी दिन भी मान सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने वचन में बताया है कि अगर वो मांस मच्छी भी खाता है तो वो प्रभु के लिए खा रहा है। वो जो कुछ कर रहा है वो प्रभु के लिए कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। चर्च में कोई भी आ सकता है, ऐसा चर्च में कभी भी रूल्स नहीं बनाया गया कि यही लोग परमानेंट जो आते हैं मेंबर्स हैं सिर्फ वही लोग आ सकते हैं, बाहर के कोई लोग नहीं आ सकता। बल्कि मुस्लिम, हिंदू, पंजाबी जितने भी लोग हैं अन्य जाति के वो आ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता और वो परमेश्वर को वो दिन को पवित्र मानते हुए परमेश्वर के अधीन आ रहा है, तो उसके लिए वो परमेश्वर के लिए वो कर रहा है सब कुछ, वो अपने लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए कर रहा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर आगे लिखा है, क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। आमीन। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। जिस भी दिन आप परमेश्वर का पवित्र दिन मान रहे हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, सैटरडे हो, कोई भी दिन हो, अगर आप जिस दिन भी मान रहे हो उस दिन आपको कोई भी काम नहीं करना होता है क्योंकि 10 आज्ञा में जब आप वचन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कुछ काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरी दासी, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने सूरज, चांद, तारे को बनाया और 7वें दिन उसको आशीष देकर उसको विश्राम ठहराया। आमीन। तो आपके घर में अगर जानवर भी हैं
तो उनसे भी आपको काम नहीं कराना है। अगर आपके घर में गाय है, बकरी है, भैंस है, जो भी है, तो उससे आपको काम नहीं कराना। तो वो पवित्र दिन होता है और उसको पवित्र दिन मानकर हमें चलना पड़ता है। उस दिन आप कोई घर का काम ना करें, बल्कि परमेश्वर को अपना समय दें और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आमीन। तो आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी दिन हम परमेश्वर का पवित्र दिन मानकर चल सकते हैं। बस ये है कि हम जो कुछ करते हैं हमें प्रभु के लिए करना है, वैसे सोच लेकर चलते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप कौन से दिन परमेश्वर का पवित्र दिन मानते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।